आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। श्रीनगर में ज़ुजीला टनल के जारी काम का लिया जायजा। कारवाने ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा प्रोग्राम। नौजवान नस्ल को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। और वादी भर में आज मनाया गया यौम मजहूर। मारूफ शायर गुलाम अहमद मजहूर की याद में मुनक्किद होती हैं तकरीबात। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ नितिन गडकरी ने आज कश्मीर के सोनमर्ग में अहम ज़ुजीला टनल के लिए जारी काम का जायज़ा लिया, जो लद्दाख को हर मौसम में राबिता फराहम करेगी। उन्होंने इस सुरंग को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट एक ख्वाब का हिस्सा है जो कन्याकुमारी के साथ वादी कश्मीर को जोड़ेगा। 4,900 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर लंबी ज़ुजीला सुरंग की तामीर जारी है, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल के 2026 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। सर्दियों के दौरान श्रीनगर लद्दाख हाईवे की बंदिश से यूनियन टेरिटरी में शहरी आबादी और फ़ौज दोनों की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है। नितिन गडकरी ने उम्मीद जाहिर की कि ज़ुजीला सुरंग मुकम्मल होने के बाद इस खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगी, जो जून सन 2020 से फ़ौज और चीनी फ़ौज के दरमियान एक तवील तातुल का मुशाहिदा कर रहा है। Tunnel length is supposed to be highest in Asia now. Actually, the tender for this tunnel was 4 times it was tendered, and 5th time it was decided to make this tunnel in EPC route. The estimated cost was 12,000 crore. But now we are in a position, our officers, NHI, DCL, operation of Association, the business organization in Delhi, for 1 year, we have continuously making research and study of this project with international consultant and the expert people. And after 1 year practices, with the help of our officers, our consultants, engineers, and international consultants, we have adopt the technology by which the cost of the project was reduced by 5,000 crore. This is the first time in the history of our country that we have a saving of 5,000 crore as far as the estimated cost is concerned. It's a very difficult task. The people are working here in minus 26 degree, you imagine. And that is the reason today the film also you have seen that what type of problems and difficulties they are facing. Already 2 deaths on the site. Honorable LG Saab and the state government of Kashmir. It is to be very helpful for us. And this is the one of the important thing which is our dream. Kashmir se Kanyakumari. कारवाने ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा इजलास सदर दफ्तर वाक़ शंकरपुर नौगाम श्रीनगर में मुनक़्क़िद हुआ। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अहमद क़ादरी ने की। कॉन्फ्रेंस का मौजू था इस शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस में जिन दीगर ने शिरकत की उनमें मौलाना शौकत हुसैन किंग, डॉक्टर आदिल क़ादरी, शेख फिरदौस अली और डॉक्टर बशीर अहमद निगरू वो दीगर शामिल है। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल अफराद ने मुकर्ररा मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर अहमद क़ादरी ने कहा कि मरकज़ी दफ्तर जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, इसमें मुक़र्ररीन ने मुकर्ररा मौजू पर रोशनी डाली और उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। यही पैगाम था मिल्लत के लिए कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो अपनी पूरी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए और इंसानियत के लिए, इखलाकियत के लिए जो उन्होंने सरफ़ की हैं और आखिरी दम तक जो उनकी जो शहादत हुई है,
वो बकाए इस्लाम, बकाए इंसानियत, बकाए अखलाकियत पे वो मुनहसर थी। तो आज का यही मौजू था कि इस वक्त जो हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे कश्मीर में जो चीज़ें रोनुमा होते जा रहे हैं, उनका शायद हमने या कश्मीर मिल्लत के लोगों ने, दानिश्वरों ने सोचा भी नहीं था, कभी ख्वाब में नहीं कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि हमारी इस वादी गुलपूश में मुसलमानों के दरमियान या कश्मीर के रहने जितने भी यहाँ के फ़िरके हैं या जितने ये मज़ाहिब हैं, कि यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि अपना एक बाप अपने बेटी को कत्ल करे? क्या ऐसा हो सकता है कभी कि यहाँ पे अपना एक बेटा अपनी माँ को कत्ल करे? तो अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारे जवान बहनें, बेटियाँ जो दिन ब दिन शराब और ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होते जा रहे हैं, मगर किसी को टस से मस नहीं हो रहा है। तो यही अवेयरनेस, यही मैसेज देने के लिए हमने ये आज प्रोग्राम बुलाया है कि हम कारवानी ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल के सरबराहान के जितने भी आपके इसके साथ मुंसलिक हैं, घर घर, करिया करिया, गांव गांव तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और सबों को हम मिल के साथ चलें कि ये जो यहाँ के जवानों में नशे की जो बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर कुलगामी ने मौजूदा इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो ज़िले कुलगाम के तमाम स्कूलों में हेड टीचर्स, प्रिंसिपल, हेड मास्टर को स्कूलों में जल्द से जल्द तैनात किए रहें। मंजूर कुलगामी ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूलों और हायर स्कूलों में जहां प्रिंसिपल और हेड मास्टर मौजूद नहीं हैं, इन स्कूलों में जल्द अज जल्द इन हेड टीचर्स को तैनात किया जाए। पंचायत दिवस के मौके पर खिताब करते हुए कुलगामी ने ये बात कही। इस मौके पर पंचायत हलके में लोगों ने अपने मसाइल बीजेपी लीडर के सामने रखे। मंजूर कुलगामी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालिबात को जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा। हलके में जो लोग आए, मिलने आए, उनके साथ हमने बात की है, हमने सुना है क्या क्या मसला है। उन्होंने ज़्यादा शिकायत यही की कि बहुत सारे हाई स्कूल है जहाँ हेड मास्टर नहीं है, और बहुत सारे स्कूल हायर सेकेंडरी है जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, और बहुत ही मसले उन्होंने बोला कि हम इंशाल्लाह मैं गवर्नर तक ये पहुँचाऊँगा, और गवर्नर से भी अपील कर रहा हूँ कि जल्द आज जल्द जहाँ यहाँ हाई स्कूल है वहाँ हेड मास्टर तैनात करो, जहाँ हायर सेकेंडरी है वहाँ प्रिंसिपल तैनात करो, क्योंकि बच्चे सफ़र कर रहे हैं। जब हुकूमत इस पर कदम उठाएगा, बच्चे सफ़र नहीं करेंगे। आज हमने यही ग्राम सभा की है कि लोगों को क्या क्या मुश्किलात है, किसी को बंड देना है, किसी को इरिगेशन चैनल है, किसी को लिंक रोड है, और बहुत सारे मसले हैं, प्ले ग्राउंड की मसले है, पंचायत बनाने की मसले है, बहुत सारे मसले हैं। आज हमने लिख कर लिया है और ये आगे तक हम बढ़ाएंगे। ये शिमाली कश्मीर ज़िले बारामूला के सियाहती मकाम टनमक के खोचीपुरा नामी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की तारीफ़ खुद गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अवामी प्रोग्राम में की है। गौहर अली लोन वो नौजवान है जिसने सन 2007 में मशरूम से अपना एक कारोबार अपने घर के आंगन में शुरू किया था, जिसके बाद उसकी मेहनत और हुनर ने जो तरक्की की, उससे पूरा इलाका, गांव और वालिदैन का नाम रोशन हो गया है। गौहर अली लोन के पास इस वक्त मशरूम फार्म, शीप फार्म, पोल्ट्री फार्म, सब्ज़ी उगाने के लिए नए तजर्बात ही नहीं, बल्कि इस नौजवान ने घर के मकान के ऊपर के हिस्से के स्लैब पर भी सब्ज़ी और नाशपाती का एक पौधा तैयार किया है, जिससे इस नौजवान के उसके हुनर को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 19 मार्च को जम्मू कश्मीर के ऑल इंडिया रेडियो के तमाम मकामी और बुनियादी चैनल्स पर नश्र होने वाले आवाम की आवाज़ रेडियो प्रोग्राम के 24वें एडिशन के दौरान नौजवान और तवानाई से भरपूर ज़राअत की तारीफ़ की। मशरूम कल्टीवेशन भी है, पोल्ट्री फार्म भी है, शीप फार्म भी है, सब्जी वर्टिकल सब्जी भी मैं करता हूँ। मिलजुल के फार्मिंग करना, इसका मतलब है इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्म। 2007 में मैंने किया था कोस्ट कश्मीर में मशरूम कल्टीवेशन पर एक ट्रेनिंग, फिर मैंने छोटा सा एक मशरूम यूनिट अपने घर में लगाया। फिर मैं इस फील्ड में आया था, मैंने सोचा ये अच्छा काम है। फिर 2011 में मुझे अवार्ड भी मिला था, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था। उसके बाद डिपार्टमेंट ने बहुत ही अप्रिशिएशन मुझे दिया, मैंने अच्छा काम किया था। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई इस काम में। मैंने भी बहुत ही मेहनत, डिपार्टमेंट ने भी बहुत ही मेहनत किया, मुझे सपोर्ट किया। फिर आगे मैं बढ़ा। उसके बाद मैंने पोल्ट्री फार्म खोला, शीप फार्म किया, और नया कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया। आज मैं खाली मशरूम कल्टीवेशन नहीं करता हूँ, 2015 से मैं रेडीमेड मशरूम का कंपोस्ट बेचता हूँ।
जो नए ग्रोवर्स यहाँ बनना चाहते हैं वो मेरे से कंपोस्ट लेते और ट्रेनिंग देते। आपने देखा नया एक कंसेप्ट मैंने किया था वर्टिकल फार्मिंग, जो ट्राइव में या मेरे स्लेब पर आपने देखा था, सब्जी मैंने ग्रो किया था। हमारे कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करता हूँ, हमारे कश्मीर में दिन ब दिन ज़मीन का दायरा कम हो जाता है। लोग मकान बनाए थे, बाकी काम करते, शॉप बनाए थे, मगर जो हमारा मेन इंसान का वजूद होता है एग्रीकल्चर। अगर वादी कश्मीर में मारूफ शायर गुलाम अहमद महजूर की याद में हर बरस 9 अप्रैल को महजूर डे यानी यौम मजहूर मनाया जाता है। ताहम आज यौम महजूर के मौके पर मुख्तलिफ अजला से आए हुए शोरा, अदीबों और कलमकारों ने महजूर के नाम से मंसूब लाइब्रेरी के 19 साल गुजारने के बाद भी मुकम्मल होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया के साथ साथ कल्चरल एकेडमी भी इस हवाले से गैर संजीदगी का इजहार करती रही है। यही वजह है कि वादी कश्मीर के इस मशहूर शायर के नाम से मंसूब इस लाइब्रेरी का काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। अदीबों और शोरा ने मज़ीद कहा कि आज यौम महजूर के मौके पर ना ही इंतज़ामिया ने और ना ही कल्चरल एकेडमी की जानिब से यहाँ कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जो इस बात की गवाही देता हो कि मुतल्लिक़ा शोबा कितनी गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदगी का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से यौम महजूर पर महजूर के आबाई इलाके में तक़रीब का अहतमाम करने के अलावा उनके नाम से मंसूब लाइब्रेरी को फ़ौरी तामीर करने का मुतालबा किया। साहब के दौलत खाने पर जो ही हम पहुँच गए तो यहाँ गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें जो पुराने असासे थे महजूर साहब के वो उसमें रखने थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमने बिल्डिंग देखी, अकाडमी वाले बहुत बड़े दावा करते हैं कि हम कल्चर को महफूज रखेंगे। यही महफूज रखेंगे कि जब हमने इधर देखी है, जो गवर्नमेंट नहीं बनाई वो हमने नहीं बनाई, लेकिन जब आज इधर पहुंच गए हमें यहाँ बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। मेरी गुजारिश है पुलवामा के डीसी साहब से, मुतल्लिका ऑफिसरान हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके थोड़ा इधर जो महजूर साहब के असासे हैं उन पर थोड़ा तवज्जो दे। 2005 में यहाँ सरकार ने ये बिल्डिंग बनाई महजूर साहब के नाम पर, लेकिन ये अभी तक अधूरी रही है। फंड्स भी आते हैं, मरकज़ से फंड्स भी आते हैं, पता नहीं बीच में वो कहाँ जाते हैं। जो हुकाम है, आला हुकाम जो है यहाँ का, वो क्यों नींद में पड़े हुए है। लिहाजा मैं इस माध्यम, इस चैनल की वसादत से यहाँ का सरकार बेदार करना चाहता हूँ, ख़ासकर डीसी पुलवामा, कि वो इस तरफ आए और इस तरफ तवज्जो दे। ये बिल्डिंग इस वक्त खस्ता हाल में है और ये पूरी होनी चाहिए ताकि जो महजूर साहब का मटीरियल जो है, अदबी मटीरियल जो है, जो वहाँ के तबरुकात है, मटीरियल है, जो अदबी मटीरियल है, ये सेफ़ रहे और बिल्डिंग भी। मिराज अदबी संगम और अल आहद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहमी इश्तराक से इक़रा पब्लिक स्कूल अनंतनाग में शायर कश्मीर महजूर की याद में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। तकरीब का इफ्तिताह आज़म फ़ारूक ने तिलावत कलाम पाक और नात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। तकरीब में महजूर फाउंडेशन का सालाना मैगज़ीन गाश इजरा किया गया। गाश मैगज़ीन पर शब्बीर हुसैन शब्बीर ने तबसरा पेश किया। डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अयाज़ साहब ने अपने सदारती कलिमात में कहा कि मिराज अदबी संगम इस बात पर फ़ख्र महसूस कर रही है कि तंजीम की तरफ से गाश मैगज़ीन की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। ये मैगज़ीन पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर ने 1940 ईस्वी में अखबारी सूरत में जारी की थी, जो आज कश्मीरी ज़बान का बेहतरीन मैगज़ीन बनकर उभरा है। यूसुफ जहांगीर ने कहा कि महजूर ने अपनी शायरी में लोगों के एहसासात और उनके जज्बात, जोश और वलवले को उजागर किया, जिसकी बदौलत इसको गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। खुशनसीब ये कौम है, कश्मीरी कौम, जिसको महजूर कदावर शख्सियत उसके नसीब में हुए। वो एक कौमी शायर थे, वो आम इंसान की यानी उनकी बात करते थे। इसीलिए ये शायर यानी शेखुल आलम के बाद या अहबा खातून के बाद, रसूल मीर के बाद अगर कोई बड़ा शायर पीर ने पैदा किया है जिसको अवामी मकबूलियत हासिल हुई, वो महजूर ही थे। कौम को बिल्कुल यानी जो सोया हुआ कौम था उसको जगाने की कोशिश की, उसमें आज़ादी का जज्बा पैदा किया, उसमें खुद यानी अपनी सलाहियत को भाईचारे की उन्होंने यानी वहाँ पैगाम दे दिया। दत्त मुस्लिम हन शक्कर साफ साफ दत्त बेशक्कर लयो पान। ये महजूर ही जैसे ये पैगाम दे सकते हैं कि भाईचारे का पैगाम, कम्युनल हारमोनी का पैगाम, ये महजूरी की बात यानी वही कर सकता। महजूर साहब थद पाई शायर तो सानि अरबी तवारीख बड़ बार हस्ती महजूर साहब यह जन लिटरेरी एज ये वन जन पड़ाव वन ये अत लिटरेचरस मज पड़ाव महजूर साहब नाव। तो महजूर साहब ये हमेशा
CRPF की 183 बटालियन की जानिब से आज ज़िले पुलवामा के सतरगुंड काकापुरा इलाके गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के देहात से बड़ी तादाद में लोगों ने अपना इलाज व मुआलजा करवाया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में इलाके की मर्द-ओ-ज़न के साथ साथ स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की, जिनका सरकारी डॉक्टरों के अलावा CRPF के डॉक्टरों ने तिब्बी जाँच की और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि उन्होंने माहिराना मशवरा भी दिया। इस मौके पर CRPF के कमांडिंग ऑफिसर RD जेनी अनाल ने बताया कि CRPF के आला अफसरान की हिदायत पर आज हमने यहाँ पर मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़िद किया, जिसमें इलाके के लोगों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि तिब्बी कैंप का इनेकाद उन इलाकों में किया जाता है जहाँ पर लोगों को सेहत के बुनियादी मसाइल का सामना रहता है और जो लोगों की गरीबी की ज़िंदगी बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम और CRPF के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हैं। Direct trade. Our IG KOS Kashmir Ops sectors and DIG SKOR are also directing us to conduct this kind of medical civic action program in a very needy villages. Here all the patients are here and many more are on the way. So we are extending free medical treatment to these kind of patients. गिरा फरोशी से मुताल्लिक़ शिकायतें मौसूल होने के बाद महकमे माल, खुराक, पुलिस और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों की टीमों ने ज़िला पुलवामा के काकापुरा तहसील के बाज़ार का अचानक मुआयना किया, जहां उन्होंने इलाके के तमाम दुकानदारों की जानिब से फ़रोख्त की जाने वाली चीज़ों की कीमत और उनके मेयार के बारे में जानकारी हासिल की। मार्केट चेकिंग के दौरान अशिया खुर्दनी, ख़ास तौर पर गोश्त, मुर्ग, सब्ज़ियाँ, मेवाजात व दीगर अशिया की क्वालिटी की जांच की गई और कीमतों का भी पता लगाया गया, जिस दौरान गिरा फरोशों और गैर मियारी अशिया फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों और रेडी वालों के मार के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। चेकिंग ड्राइव की सरबराही नायब तहसीलदार काकापुरा अली मोहम्मद और SHO काकापुरा चौधरी मोहम्मद हफीज़ कर रहे थे। कमिश्नर साहब उनकी हिदायत के तहत आज स्पेशल ड्राइव की गई है। रमज़ान और ईद उल फितर के पेश नज़र पहले ही लोगों को बाखबर किया जाए कि मियारी चीज़ बाज़ार में रखो और रेट के मुताबिक इनको फ़रोख्त करो और लोगों को ये मुश्किलात न हो कि उनको बर वक्त हर एक ज़रूर। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में मशहूर ज़ेंगर नहर गुज़िश्ता चंद सालों से खस्ताहाली का शिकार है। मकामी लोगों ने बताया कि ये ज़ेंगर नहर काफ़ी अहमियत की हामिल है, जो हमारे बागात और खेतों में आबपाशी के लिए इस्तेमाल होती है और इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है। और हम सरकार और मुताल्लिक़ा महकमे से गुजारिश करते हैं कि इसकी साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि मुस्तक़बिल में हमें मुश्किलात दरपेश न हों। इसलिए मैं ये गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि इस नहर की तरफ ख़ास ख्याल रखे, क्योंकि इसको अब सीज़न आने वाला है, इसको सफाई करो। आपकी वसादत से मैं दफ्तर इरिगेशन को इन्फॉर्म करता हूँ कि इस पे थोड़ा जोर दे, इसको सफाई करे ताकि ये नहर साफ शफाफ रहे। आप ये खुद देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन खासकर मतलब गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता है, ठीक है। और लोगों से भी यही इल्तिजा है कि मतलब लोग भी मतलब इसको साफ रखें, लोग भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। ना हमारे यहाँ मतलब हमारा जो यहाँ मतलब महकमा है, यहाँ बस्किंदार है हमारे यहाँ, वो भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं ना इसको। अगर वो खुद इसको साफ रखेंगे तो गवर्नमेंट भी मतलब हमारी मदद कर सकता है। महीने में अब पानी आना शुरू हो जाएगा तो मतलब इसमें गंदगी इतनी है कि मतलब अगर कोई इससे पानी पिएगा वो बेचारा मतलब बहुत बीमार हो जाएगा। मतलब शेख अब्दुल्ला के ज़माने से ये नहर चल रही है यहाँ से। मतलब खास कर इस्तेमाल होता है खेतों में, खेतों के लिए मतलब हम यहाँ बगीचों के लिए दवाई हम छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, उसमें भी इस्तेमाल होता है, या मतलब शाली हम लगाते हैं उसके, और पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है ये पानी। अपने स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने पीर को शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ात में कैंडिडेट हायर सेकेंडरी स्कूल नौगाम के ताउन से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस तकरीब का उन्वान था तलबा के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। इस प्रोग्राम में स्कूल के सैकड़ों तलबा और असातिज़ा शामिल हुए। आज के हवाले से अवेयरनेस और एजुकेशन और एक
डे लॉन्ग सेमिनार मुनक्किद हुआ, जहां बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से आरास्ता होना पड़ा। इस हवाले से कुछ स्पीकर्स का ये भी कहना रहा कि बच्चों में फैल रही बदउनवानी और जो सोशल इविल्स हैं उनको इराडिकेट करने के लिए इस तर्ज के प्रोग्राम को बार बार करने की ज़रूरत है। इस हवाले से साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने एजुकेशनल सेक्टर में हर ज़िला, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील और कस्बा घूमने का ये इरादा किया है, और इस वादे के साथ कि समाज में फैल रहे बदउनवान और खराफात को नेस्त नाबूद करने के लिए बच्चों को ही एम्बेसडर्स बनाकर इस मैसेज को रेप्लिकेट किया जाए कि आने वाले कल में उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझने का मौका मिले और उनके राइट्स जो हैं कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलेट हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, उन राइट्स को भी बरोए कार लाते हुए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें समझाते हुए, इस पूरे सोसाइटी को सेंसिटाइज करते हुए रिफॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में ज़ुजिला टनल के जारी काम का लिया जायजा। कारवान ख़त्म नबूवत इंटरनेशनल कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा प्रोग्राम, नौजवान नस्ल को मनशियात और दीगर समाजी बुराइयों से बचाने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। और वादी भर में आज मनाया गया यौम महजूर, मारूफ शायर गुलाम अहमद महजूर की याद में मुनक्किद हुई तकरीबात। आपको बताते चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ अब डेन हैथवे पर भी दस्तयाब है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, ओडिशा और कर्नाटक के नाजरीन नीचे दिए गए नंबर पर महज सब्सक्राइब करें और चैनल आपके टीवी सेट पर दस्तयाब रहेगा। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।